हेलो दोस्तों, आपका जय श्री चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल बुक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये बहुत इजी से नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल इजी तरह से समझ में आ सके। तो चलो हम आगे चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, नए राष्ट्र की चुनौती। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को लाल किले पर एक सभा बुलाई। उनके द्वारा लाल किले पर एक भाषण, या जिसे हम बोलते हैं स्पीच, दी गई, जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। जिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था, उस समय इनकी दो बातों पर सबकी सहमति थी। आओ इनकी दोनों बातों का जिक्र करते हैं, जिसमें पहली बात ये थी कि आज़ादी के बाद जो देश का शासन है वो लोकतंत्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और दूसरी बात ये थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और गरीबों और कमज़ोरों को पर खास ध्यान रखेगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तीन चुनौती। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी तीन चुनौतियां सामने आई थी। तो हम पढ़ते हैं, भारत के सामने तीन चुनौतियां ये थी। पहली, एकता के सूत्र में बांध रखना। दूसरी, लोकतंत्र कायम करना। और तीसरी, समूचे भारत का भला हो, न कि किसी की समझ। अब हम इसकी पहली चुनौती के बारे में बात करते हैं, एकता के सूत्र में बांधना। ये था कि स्वतंत्र भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार एकत्रित करा जाए, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। अब चलते हैं हम इसकी दूसरी चुनौती के ऊपर, लोकतंत्र कायम करना। इसमें यह है कि देश का शासन जो है वो लोगों के द्वारा होगा और लोगों को वोट देने का अधिकार होगा और किसी भी सभा में भाग लेने का अधिकार होगा। अब हम चलते हैं तीसरी चुनौती के ऊपर, समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबके का या किसी एक तबके का। तो इसमें बात ये कही गई है कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। नेक्स्ट, धार्मिक, सांस्कृतिक व अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। और थर्ड, अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीति को तैयार करने की थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विभाजन। पहला टॉपिक आता है विभाजन की प्रक्रिया। क्या है, इंडिया नाम से जिस देश को जाना जाता था वो देश दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट कि शुरुआत में फैसला हुआ कि विभाजन धर्म के आधार पर होगा, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुस्लिम आबादी न हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, खान अब्दुल गफ़ार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे।
उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक विस्तार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी हो। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पंजाब और बंगाल का जब बंटवारा हुआ था, उस समय ये दोनों राज्य विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुए थे। हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी नहीं पता था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विभाजन के परिणाम। इसका पहला पॉइंट यह है कि 1947 में एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। अब सेकंड है, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर थे, ये शहर जो थे सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए। नेक्स्ट, जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू तथा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और ठीक उसी तरह जिन इलाकों में मुसलमान आबादी अधिक थी, उन इलाकों में हिंदू है सिख ने वहाँ से जाना छोड़ दिया या गुज़रना छोड़ दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीमा के दोनों ओर हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया और उन्हें जबरन उनसे शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। अनेक परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने घर की बहू बेटियों और को मार डाला, और जो उनके बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। अब नेक्स्ट, विभाजन। विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। नेक्स्ट, विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। नेक्स्ट है, विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। नेक्स्ट है, विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था, इसलिए भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट है, बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम थे। और नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था।
नेक्स्ट है देश के विभाजन के साथ साथ सरकार और रेलवे के कर्मचारियों का बंटवारा हुआ और साथ ही टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर तथा पुलिस के यंत्रों का भी विभाजन हुआ। नेक्स्ट है कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद भी 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। दोस्तों, मैं इस वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और जो आगे का पॉइंट है, टॉपिक है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, मीन्स पार्ट 2 में। तो आप उसको देखना ना भूलें। मैं जल्द उसको पार्ट 2 में निकाल दूँगा आपके न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।